हरे कृष्ण। तो आज हम लोग एक श्लोक लेंगे 16वें अध्याय का 23वां श्लोक। तो सभी लोग बोलिए ध्यान से। तो मोबाइल से देखने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको सुनना है और याद हो जाएगा। ठीक है। पिछला श्लोक किसको याद है? किसी को याद है? जो पिछले सैटरडे को याद किए थे। ठीक है। सो आज का श्लोक, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य। मोबाइल में नहीं देखना है, बंद कर दीजिए मोबाइल। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य। देखिए मोबाइल नहीं देख रहे हैं तो कितना अच्छा आवाज आ रहा है ना? यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः, वर्तते कामकारतः। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः, न सा सिद्धिम अवाप्नोति, न सा सिद्धिम अवाप्नोति, न सुखम न पराम गतिम, न सुखम न पराम गतिम, न सा सिद्धिम अवाप्नोति, न सुखम न पराम गतिम। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः, वर्तते कामकारतः। यह न सा सिद्धिम अवाप्नोति, न सुखम न पराम गतिम। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः, न सा सिद्धिम अवाप्नोति, न सुखम न पराम गतिम। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः, वर्तते कामकारतः। न सा सिद्धिम अवाप्नोति, न सुखम न पराम गतिम। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः, न सा सिद्धिम अवाप्नोति, न सुखम न पराम गतिम। समझ में आ गया? यह शास्त्र विधि उत्सृज्य। उत्सर्ज्य मतलब त्याग देता है। क्या त्याग देता है? शास्त्र विधि। शास्त्र के विधि जो दिए गए हैं क्या करता है? उत्सर्ज्य, त्याग देता है। वर्तते कामकारतः, त्याग करेगा फिर क्या करेगा? वर्तते, क्या करेगा? कामकारतः। तो अगर शास्त्र को फॉलो नहीं करेगा तो क्या करेगा? कामकारतः। काम काम हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था। काम कारतः,
उसके सारे कार्य जो है काम से वशीभूत होंगे। काम का अर्थ केवल सेंसुअल प्लेजर ही नहीं है, इंद्रिय भोग। उसके सारे कार्य क्या होंगे, किससे प्रभावित होंगे? इंद्रिय भोग से। वर्तते काम कारतः। अच्छा ठीक है, जो शास्त्र का पालन नहीं करेगा तो काम कार वर्तते काम कारतः, लेकिन इससे क्या नुकसान क्या होगा? न स सिद्धि महाप्नोति, सफल नहीं होगा। सिद्धि मतलब सफलता, सिद्धि मतलब सफलता, उसको सफलता नहीं मिलेगी। न सुखम, सुख नहीं मिलेगा, और न पराम गति, न भगवान मिलेंगे। उसके पास कुछ नहीं मिलेगा उसे इस जीवन में। फिर क्या मिलेगा? कुछ तो मिलना चाहिए। 8.15 संसार दुखालय शाश्वतम नानुवंती महात्मना समसिद्धि पराम गति। संसार क्या है? दुखालय। तो दुखालय में जो चीज़ रखा होगा वही मिलेगा। क्या रखा है संसार में? दुख रखा है, तो दुख मिलेगा। सुखम, सुखम का पर्याय विलोम शब्द क्या है? दुख। सिद्धि का विलोम क्या है? विफलता। पराम गति बंधन, है ना? ये सब मिलेंगे। समझ में आ गया? अभी अब याद हो जाएगा श्लोक। याद हो गया? हाँ, क्या है बोलिए? यह शास्त्र विधि मुत्सर्ज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। याद हो गया? अभी भी याद नहीं, लेकिन समझ गए, है ना? ठीक है, साथ में बोलते हैं। यह शास्त्र विधि मुत्सर्ज्य, मेरे साथ बोलिए। यह शास्त्र विधि मुत्सर्ज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिं अवाप्नोति न सुखं न परां गतिं। यह शास्त्र विधि मुत्सर्ज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिं अवाप्नोति न सुखं न परां गतिं। यह शास्त्र विधि मुत्सर्ज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिं अवाप्नोति न सुखं न परां गतिं। बोलो, बोलो, हरे कृष्ण। ओके, ठीक। अब क्लास स्टार्ट करते हैं ना। यह शास्त्र विधि मुत्सर्ज्य वर्तते काम कारतः। सो जो शास्त्रों की विधियों को त्याग देते हैं तो क्या करते हैं? वर्तते काम कारतः। जो शास्त्रों के आदेशों का अवहेलना करते हैं, त्याग देते हैं, अवहेलना करते हैं
और मन माने ढंग से कार्य करते हैं। किस प्रकार से कार्य करते हैं? मन माने ढंग से। मन के माया के क्या है? मन के मौजी माया के फौजी, है ना। सो जो मन माने ढंग से कार्य करते हैं उसे न तो सिद्धि न सुख न ही परम गति की प्राप्ति होती है। कितना महत्वपूर्ण श्लोक है ये। न सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही, सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। किसी भी चीज़ में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन होना जरूरी है। और डिसिप्लिन का क्या अर्थ है? वन हैज़ टू बी ए स्टूडेंट, डिसाइपल। डिसाइपल क्या करता है? सीखता है। कौन सिखाएगा? शास्त्र, गुरु सिखाएगा। कहाँ से सिखाएगा? शास्त्र से। हर एक कार्य के लिए क्या आवश्यकता है? ज्ञान। कोई भी कार्य है उसके लिए क्या आवश्यकता है? ज्ञान। और कौन सा ज्ञान चाहिए? शास्त्र ज्ञान। हाँ, क्यों ज्ञान? शास्त्र का ज्ञान। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना, क्यों शास्त्र का ज्ञान। शास्त्र ज्ञान क्या है? शास्त्र क्या है? इसमें जितने भी सिद्धांत बताए गए हैं, जितने भी नीतियाँ बताई गई हैं, वो हर परिस्थिति में हर व्यक्ति पर लागू होता है। हर परिस्थिति में हर व्यक्ति पर, हर जीव पर लागू होता है। इसका अर्थ है यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं। क्या है? यूनिवर्सल प्रिंसिपल का अर्थ समझते हैं? यूनिवर्सल मतलब हर ब्रह्मांड के किसी भी कोने में आप पहुंच जाएं और चेक करें कि ये नियम यहाँ लागू होता है कि नहीं, उसे बोलते हैं यूनिवर्सल प्रिंसिपल। जैसे देहिनोऽस्मि यथा देहे कौमार यौनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मोह्यते। देहिनोऽस्मि यथा देहे, तो जो शरीर देहे, शरीर प्राप्त कर किया है, क्या होगा? कौमार यौनम जरा, ये फेजेस हैं। जन्म लेता है, बड़ा होता है, युवा बनता है, वयस्क बनता है, वृद्ध होता है, बीमार होता है, मृत्यु प्राप्त करता है। ये क्या है? नियम, सिद्धांत। कहाँ अप्लाई होता है? सभी जीवों पर। इसे बोलते हैं यूनिवर्सल प्रिंसिपल। तो जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा और यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग अपने जीवन को बनाएगा, मार्गदर्शन बनाएगा, तो उसे क्या मिलेगा? सिद्धि। सिद्धि मतलब सफलता। किस लिए सफलता? किस लिए सफलता बताइए? बहुत महत्वपूर्ण है समझना। शास्त्र में क्या बताया गया पहले समझना है। शास्त्र विधि। शास्त्र विधि क्या है? शास्त्र किन किन लोगों के लिए है? सभी के लिए है। चाहे वो तमोगुणी हो, रजोगुणी हो, सतोगुणी हो, या जो है दैवी आश्रय में हो। दैवी आश्रय अंतरंग शक्ति, भगवान की बहिरंग शक्ति में हो या अंतरंग शक्ति में हो, सभी को शास्त्र विधि पालन करना अनिवार्य है। तो जो तमोगुणी हैं उनके लिए भी शास्त्र है। तमोगुणी व्यक्ति जैसे जो तमोगुणी प्रवृत्ति के होते हैं, तो उनको भी सुधारने के लिए या परम गति प्राप्त कराने के लिए शास्त्र जो है इंस्ट्रक्शंस देता है।
जैसे क्लास है, एक क्लास है, तो उस क्लास में हर कैटेगरी के बच्चे होते हैं। फर्स्ट क्लास जो टॉपर होता है, जो फर्स्ट डिवीज़न लाते हैं, सेकंड डिवीज़न लाते हैं, जो सिर्फ पास होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो फेल होते हैं। तो टीचर क्या करता है? टीचर का जॉब क्या है? सभी बच्चे सीख सकें। तो जो बहुत कमज़ोर है पढ़ने में, उसके लिए टीचर क्या करता है? शिक्षा को इतना अनुकूल करता है कि वो जिस स्टेज पर है वहाँ से सीखकर आगे बढ़े। यही शिक्षक का धर्म होता है ना, कि स्टूडेंट जिस स्तर पर उसकी बुद्धि है उस स्तर पर पहुंचकर उसको सिखाना और अपलिफ्ट करना। यही टीचर का जॉब है ना। कितने टीचर हैं आप यहाँ पे? टीचिंग भी कर रहे हैं ना? 1 2 सुनाई नहीं दे रहा है, लगता है अब कहीं और आपका मन। 3 यस, यही जॉब है। You are not in class, your body is in class, but your soul is not in class. So टीचर जो है क्या करता है? बच्चे के प्लेटफॉर्म पर जाकर उसको सिखाता है और इम्प्रूव करता है उसके जीवन को। वैसे ही शास्त्र करते हैं। जो तमोगुणी है उनके लिए भी शास्त्र है। तमोगुणी व्यक्ति और क्या हो सकता है? जिसमें तमोगुणी व्यवहार है या आचरण है, जैसे इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स, मीट ईटिंग, ये सब क्या है? तमोगुणी। जिसका जीवन का केंद्र ही इन्हीं में है, तमोगुणी है। तो इनके लिए भी जो है शास्त्र है, शास्त्र के निर्देशन है। कैसे जो मीट ईटर है वो कैसे जो है परम गति को प्राप्त कर सके, तो ये शास्त्र का कर्तव्य है उसे सिखाना। तो उसके स्तर पर जाकर तमोगुणी जो है शास्त्र जो है आगे चलकर डिवाइड होता है कई भागों में। डिवाइड में नहीं बोलूँगा, कई विभाग हैं। जो है शुद्ध सतो स्तर के जो है ज्ञान होते हैं वो शास्त्र देती है। सतो स्तर के जो है ज्ञान होते हैं, फिर रजो स्तर के ज्ञान होते हैं, तमो स्तर के ज्ञान होते हैं, शास्त्र है। तो इन्हीं 3 गुणों के आधार पर शास्त्र जो है कई डिविजन्स में बने हैं। कई उपनिषद हैं, पुराण हैं, एक गुणों के अंदर जो है विभाजित हैं। तो जो स्टूडेंट मीट ईटर के स्तर पर है तो उसको जो है मीट ईटर के स्तर का जो है ज्ञान दिया जाएगा। ये लो, इससे सीखो और इस अवस्था से अपने आप को भगवान को प्राप्त करने का चेष्टा करो। अब कोई शुद्ध सत्व स्तर पर है तो उसके लिए एक विशेष दूसरा ज्ञान होगा, दूसरा शास्त्र होगा, उसको अपने जीवन में पालन करेगा और भगवान को प्राप्त करेगा। तो शास्त्र सभी के लिए है। अब कोई व्यापारी है उसके लिए भी शास्त्र है। कोई जो है शास्त्र में केवल अध्ययन में है उसके लिए भी शास्त्र हैं। तो व्यवसाय के अनुसार भी शास्त्र हैं। किस व्यवसाय में किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, किस धर्म का पालन करना चाहिए, किस नीति का पालन करना चाहिए, किस सामाजिक तत्वों को विशेष ध्यान देना चाहिए, ये सब कुछ वर्णन है। कोई डॉक्टर है उसके लिए भी है आयुर्वेदिक ज्ञान। आयुर्वेद में भी तो ज्ञान है। तो शास्त्र हर स्तर पर व्यक्ति कहीं पर भी हो, किसी भी फेज ऑफ लाइफ में हो, किसी भी प्रकार के ऑक्यूपेशन में हो, सबके लिए शास्त्र दिया है, हर कार्य के लिए। तो यहाँ पर किस शास्त्र की बात की जा रही है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो शास्त्र की बात की जा रही है, पर्पस ऑफ लाइफ। किसकी बात की जा रही है? पर्पस ऑफ लाइफ। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो कितना इम्पोर्टेंट है कि आप जो है समुद्र में बैठे, आप समुद्र में हैं और आपको पता नहीं चल रहा है क्या करना है।
तो पहला ज्ञान आपको चाहिए। पहला ज्ञान क्या है? दिशा। आपको दिशा चाहिए। कैसे पता करेंगे दिशा? तो आप क्या देखते हैं? रात का इंतजार करते हैं। क्यों रात को इंतजार करते हैं? ध्रुव तारा। तो ये ज्ञान कौन दिया है? पहले के समय में ध्रुव, वो साइंटिस्ट के पास इंस्ट्रूमेंट थे नहीं। मॉडर्न वर्ड्स के अकॉर्डिंग कैसे पता करते थे? कैसे उनको पता चला कि जो है ये जो है ध्रुव है? कैसे पता चला उनको? परंपरा के माध्यम से, क्योंकि ध्रुव हमेशा वहाँ है और हमें परंपरा कितने हजारों वर्ष से जो है वहीं पर है, और वो ज्ञान जो है हमें अपने जनरेशन्स के माध्यम से, अपने पूर्वजों के माध्यम से पता चलता आ रहा है। कितना महत्वपूर्ण है। देखिए ज्ञान जो है कैसे हमारे पास पहुंच रहा है। शास्त्र के ज्ञान हमारे पास कैसे पहुंच रहे हैं? पहला तरीका है गुरु। पहला मार्ग क्या है? गुरु। शास्त्र। शास्त्र को हम स्वयं पढ़ रहे हैं या गुरु हमें पढ़ सिखा रहे हैं। दूसरा मार्ग है सोसाइटी। दूसरा मार्ग क्या है? दो प्रकार से आपको शास्त्र ज्ञान मिल रहा है, लेकिन जैसे ही थोड़ी दूरी पर बढ़ते हैं तो दोनों में परिवर्तन आ जाता है। जैसे दो भाई होते हैं, एक शहर में रहना शुरू करता है, दूसरा गांव में, तो उसका चरित्र, उसका स्वभाव उस वातावरण के अनुसार क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो वैसे ही जो गुरु परंपरा के माध्यम से प्राप्त हो रहा है और जो सोसाइटी के माध्यम से प्राप्त हो रहा है, इसमें बहुत सारे वेरिएशंस आ जाते हैं। गुरु शिष्य परंपरा में शास्त्र को एज इट इज प्रस्तुत किया जाता है। कैसे प्रस्तुत किया जाता है? एज इट इज, जैसा है वैसा प्राप्त होगा। इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत शास्त्र पढ़ना, अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। और जो सोसाइटी के माध्यम से जो हमें शास्त्र ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वो क्या होता जाता है? डाइल्यूट होता है। कैसे? सोसाइटी में 3 गुणों के प्रकार के लोग रहते हैं। रजोगुणी भी रहते हैं, तमोगुणी भी रहते हैं, सतोगुणी भी रहते हैं। सोसाइटी मीन्स डोमिनेंस। तो डोमिनेंस किस प्रकार, सोसाइटी में किस प्रकार लोगों का डोमिनेंट है, किस प्रकार के लोग डोमिनेट करते हैं? रजोगुणी डोमिनेटर होंगे तो सोसाइटी इन्फ्लुएंस होगा रजोगुणी। तमोगुणी होंगे तो सोसाइटी में तमोगुण की प्रधानता होगी। सतोगुणी होंगे, सोसाइटी में क्या होगा? सतोगुणी प्रधानता होगी। तो प्रधानता का मतलब सिद्धांत, रजोगुणी सिद्धांत, तमोगुणी सिद्धांत, सतोगुणी सिद्धांत। तो पूरी वे ऑफ थिंकिंग जो है चेंज होती रहती है। सोशल इन्फ्लुएंस, हमारे नॉलेज में, हमारे एक्सपीरियंस में क्या किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है? सोशल इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, एथिकल इन्फ्लुएंस, एथनिसिटी, ये सब समझ आता है। जैसे 50 वर्ष पहले लोग धोती पहनना बड़ा नॉर्मल था, लेकिन आज धोती पहनना शर्म आता है लोगों को। यस, शर्म आता है कि नहीं? नहीं आता, लेकिन धोती तो नहीं पहने हो। समझ गए ना? तो समझना बहुत ज़रूरी है। 50 वर्ष पहले धोती पहनना इस वॉज नॉर्मल,
लेकिन आज धोती अगर कोई पहन ले तो सब सेल्फी बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, और जो पहना है उसको लगेगा कि मैं लगता एलियंस हूँ, अपने आप को एलियन समझता है। क्यों? तो ये सारे फैक्टर्स मैंने बताए। एथनिसिटी, सोसाइटी में एक ही प्रकार के एथनिक कल्चर के लोग नहीं हैं, मल्टीपल एथनिक इन्फ्लुएंस है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, सोशल वैल्यूज़ के इन्फ्लुएंस है। अब वैल्यूज़ भी कैसे किससे प्रभावित हैं, नॉर्म्स वैल्यूज़ किससे प्रभावित हैं, डिफरेंट एथनिक कल्चर से प्रभावित हैं। तो इसमें जो ज्ञान मिलता है वो डाइल्यूटेड रहता है। तो इस समाज में जो ज्ञानी बैठे हैं ना, ये क्या है, इनके पास जो ज्ञान है वो क्या है, प्रभावित है। और सोसाइटी में क्या चलता है, डेमोक्रेसी, नंबर ऑफ पीपल्स, जिसकी संख्या ज़्यादा उसके विचार को प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ इस प्रकार से सही गलत का परिभाषा बन ही नहीं सकता। व्हाट इज़ ट्रू, व्हाट इज़ फॉल्स, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, सोसाइटी कभी डिफाइन नहीं कर सकता। अगर इस सोसाइटी में इन्फ्लुएंस है मीट ईटर्स का, तो क्या होगा? अगर आप शास्त्र से कुछ कोट करोगे तो क्या होगा, यू विल बी चार्ज्ड, पनिशमेंट मिलेगा आपको, बिकॉज सोसाइटी। तो ये परिस्थिति क्यों आ गई? वर्ण आश्रम जो है ये टूट गया, वर्णाश्रम जो सिस्टम था ये टूट गया है। इसलिए आज समाज की ये स्थिति है जहां व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी को भूल चुका है। कभी लेफ्ट विंग बनता है, कभी राइट विंग आइडियोलॉजीज एक्सेप्ट करता है। उसके अपने खुद के डिसीजंस नहीं हैं, स्वयं के डिसीजंस कुछ भी नहीं है, मेजॉरिटी को फॉलो करते हैं। क्यों? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो ऐसे समाज में आपको क्या प्राप्त हो रहा है? इज देयर सुखम, सुख प्राप्त हो रहा है? कितना भी पैकेज हो, कितने भी बड़े बिजनेसमैन हो, आर यू सुखी? नो। सिद्धि, सफलता, कितने लोग सफल हैं? नो वन, एवरीवन इज स्ट्रगलिंग, इंक्लूडिंग अंबानी फैमिलीज। एवरीवन इज स्ट्रगलिंग। ना पराम गति। तो सोशल नॉलेज इज नॉट गोइंग टू हेल्प नाउ। इसलिए शास्त्र को समझने के लिए यू हैव टू एक्सेप्ट गुरु शिष्य परंपरा। देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे। अनफॉर्चुनेटली जिस समाज को सिखाना है उस समाज में इतने सारे डेविएशंस हैं, इतने सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं। इनकी स्थिति इस प्रकार से है जैसे साधु है। आपने कहानी सुना होगा कि साधु जब नदी में स्नान करता है तो उसके वो देखता है एक बिच्छू जो है नदी में बह रहा है, तो साधु को दया आती है कि इस बिच्छू को बचाना है।
तो बिच्छू को उठाता है और सोचता है कि तट पे जो है छोड़ देंगे, बच जाएगा। लेकिन बिच्छू का स्वभाव क्या है? काटना। तो क्या करता है, जैसे ही साधु उठाएगा और क्या करेगा, काट लेता है। तो साधु को क्या करना चाहिए? शास्त्र साधु के लिए क्या बताता है? तप्यन्ते लोकतापेन मुनयो प्रायो सोचना। The job of sadhu is to do austerity for the welfare of these people. Lokatapena. That is the job descriptions of sadhu. कौन दिया है? शास्त्र। भिक्षु कौन है? Deviated diluted society, not every society, deviated diluted society. अब deviated diluted, अब इसको डिफाइन करना हो कैसे करोगे? सोसाइटी, मैंने आपको बताया ना, इस आज के सिनेरियो में देयर इज नो राइट, देयर इज नो रॉन्ग, देयर इज नो ट्रू, देयर इज नो फॉल्स, ओनली डोमिनेशन, ओनली द मेजॉरिटी, ओनली द इन्फ्लुएंस। जिसका प्रभाव, जिसकी लाठी उसकी भैंस। दिस इज द मिसफॉर्चून ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। कल 5 व्यक्ति को 50 लोग ट्रेन कर दें उसके ब्रेन को, सो कल उस प्रकार की आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट कर लेंगे। 10 दिन बाद तीसरे प्रकार का आइडियोलॉजी जो है उसको इन्फ्लुएंस कर दे तो उस प्रकार से हो जाएंगे। सो एवरी ईयर्स वी आर चेंजिंग आवर आइडियोलॉजी। आज कांग्रेसी हैं तो कल भाजपा ही होंगे, फिर परसों टीएमसी होंगे, फिर उसके बाद जितने भी पार्टियां हैं, आई डोंट नो, आइडियोलॉजी चेंज हो रहा है। तो इस सुधार कैसे होगा? इस परिस्थिति का सुधार कैसे होगा? वर्तते कामकारता, इसको समझना होगा कि हम किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। कामकारता, मन से कार्य कर रहे हैं। कोई एक लीडर होगा जिसका मन जो है सभी फॉलो कर रहे हैं। अगर वो लीडर शास्त्र के अनुकूल नहीं होगा, शास्त्र के अनुसार नहीं चलेगा, तो क्या कर रहा होगा? उसकी आइडियोलॉजी को एवरीवन इज एक्सेप्टिंग देयर ओन आइडियाज। अंडरस्टैंड? मन का स्थान क्या है? स्थान है ही नहीं, विचलित है। आपका मन, लेट्स से यू आर अ लीडर ऑफ ए कम्युनिटी एंड आप लीडर हो, आपके विचार हैं, आज मान लीजिए आपके विचार बहुत A क्लास का है, so you are teaching your community for A class. Tomorrow your man stays on B class, so tomorrow you will teach B class, and day after tomorrow C class, they are teaching C class, and because of the followers everyone is just following. आज A क्लास का व्यवहार करना है, कल B क्लास का करना है, परसों 3rd क्लास का करना है, परसों जो है डेबिट। सो इसलिए जो समाज का प्रतिनिधि है उसको शास्त्र विधि का पालन करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्वेश्चन होना चाहिए, क्यों? लोक कल्याण के लिए। लोक कल्याण तभी होगा जब यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करेंगे, तभी हो सकता है। जब यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करेंगे, एक ही चीज होगा, यूज, एक्सप्लॉयटेशन, डोमिनेंस,
यही सब चीज़ें होंगी। इसलिए बुद्धिमान बनना आवश्यक है। इट इज़ राइट टाइम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम दैट everyone should understand the importance of शास्त्र। शास्त्र का महत्व समझे। शास्त्र क्यों आवश्यक है, शास्त्र हमें क्या दे रहा है। सिद्धि, सक्सेस। सक्सेस इन व्हाट? सुखम, सुख प्राप्ति में सफलता मिलेगा। अभी तक कोई सफल नहीं हुआ है सुख प्राप्ति में, शास्त्र देगा सुख कैसे प्राप्त करना है। और क्या सफलता देगा? पराम गतिम, जीवन का जो लक्ष्य है वो सफल, उसको प्राप्त करने में सफलता कौन देगा? शास्त्र। इसलिए शास्त्र को अपनी माँ के समान समझते हैं। शास्त्र एक भगवान का रूप है। अलग अलग संदर्भ में अलग अलग प्रकार से संज्ञा देते हैं। कहीं पर गुरु का से प्रतिनिधि गुरु के रूप में बताते हैं, कहीं माता के रूप में बताते हैं। अगर संस्कृत के मीनिंग से जाएं तो भागवत क्या बोलते हैं? भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता क्या बोलते हैं? श्रीमद् भगवत गीता। तो श्रीमद् क्या है? कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग क्या है? स्त्रीलिंग है। श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देव। अब राधा गोविंद के प्रणाम मंत्र में देखो, श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देव। तो श्रीमद् राधा, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, तो ये माता का रूप है। इसे जो है अपने जीवन में उतारना चाहिए, शिक्षा लेना चाहिए, सीखना चाहिए। और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत। अगर गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ से पढ़ेंगे आप? हाँ, वेरी गुड पॉइंट, डाइल्यूटेड नॉलेज। क्योंकि जो भी लिखा होगा कोई तो एक व्यक्ति लिखा होगा ना, आज के समय में ट्रांसलेट किया होगा या अपने अनुवाद किया होगा, परपट तात्पर्य लिखा होगा। और वो अगर गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत वो व्यक्ति नहीं है, आपको क्या मिलेगा? अलग अलग वर्जन ऑफ भगवत गीता, निरंकारी भगवत गीता, मायावादी भगवत गीता। आई एम जस्ट गिविंग अ नेम। ऐसे कुछ भी है ना। जैसे आप देखो फ्रीडम फाइटर्स थे, कितने सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने अपना अलग अलग प्रकार, जितने लोग थे उतने अलग अलग वर्जन्स हैं भगवत गीता के। और वो सब क्या है? गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत नहीं है। सो वेरी इंपॉर्टेंट। समाज का कल्याण तभी हो सकता है जब ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो रही है। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है? यस। सोसाइटी तो डे बाय डे डिग्रेड होती चली जा रही है और फिलोसफी तो इतनी है कि गिनती नहीं है, काउंटेबल नहीं है, काउंटेबल फिलोसफी। तो एक ही तरीका भगवत गीता में इतनी टिकाए है, तो कहीं ना कहीं डिविजन और जो भी जो आपने बोला डायलूटेड है, डिविडेड है, सब कुछ है, तो बड़े लिमिटेड लोग पहुँच पाते हैं। सोसाइटी ऐसे बोला कर देखूँगा तो ऐसे बना होता है सोसाइटी का, इसमें तो 1% भी नहीं पहुँच पाते। तभी तो बताया हमने ना, गुरु शिष्य परंपरा। उसको
सोसाइटी जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगी तब तक सोसाइटी का भला हो नहीं सकता। सोसाइटी मीन्स व्हाट? वन मैन, 100 मैन और ऑल मैन। सोसाइटी का मतलब तो सभी सफलता का जो है वन मैन, 100 मैन, ऑल मैन। आप क्या जो प्रश्न पूछ रहे हो, किस लेवल का सफलता की बात कर रहे हो? सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ कि सोसाइटी का मतलब समाज, यहाँ भी जो एक सोसाइटी है तभी तो फॉलो नहीं किया। सो दैट्स ट्रू, हम सबको नहीं कर पाएंगे। क्यों? अंडरस्टैंड योर लिमिटेशंस। पेड़ की एक क्षमता है, जितना फैलेगा उतना ही छाया दे पाएगा। इस संसार में हर एक व्यक्ति, वस्तु, प्रकृति की हर एक चीज़ की एक लिमिटेशंस है। अंडरस्टैंड? आर्टिफिशियली तरीके से जो है उसको जो है 1 किलोमीटर चौड़ा मत करो, उसका वास्तविक चरित्र खराब हो जाएगा। तो फिर क्या करना चाहिए? चैतन्य महाप्रभु बताए हैं। चैतन्य महाप्रभु खुद स्वयं बोल रहे हैं कि मैं सब कुछ अकेला नहीं कर सकता। यू कम ज्वाइन मी एंड हेल्प मी टू प्रीच दिस मैसेज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। That was the request of Chaitanya Mahaprabhu. Come and join and help me. So understand this principle. Okay. सभी लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। उन्होंने तो बोल दिया कि आपको यही बताया ना, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, हर गुण के लोग इस सोसाइटी में हैं। इफ यू आर टीचिंग सतोगुण मैसेज टू तमोगुणी व्यक्ति, ही विल नॉट एक्सेप्ट। इफ यू आर टीचिंग तमोगुण मैसेज टू सतोगुण व्यक्ति, ही विल नॉट एक्सेप्ट। इफ यू आर टीचिंग सतोगुण मैसेज टू रजोगुणी व्यक्ति, he will not accept. इसलिए बताया गया था वर्णाश्रम सिस्टम। भगवान ने जो है ये स्थापित किया था, जहाँ पर हर वर्ण का व्यक्ति अपने स्टेट ऑफ कॉन्शसनेस के अकॉर्डिंग उसको शिक्षा मिलती थी, आत्म तत्व ज्ञान मिलता था। 2 प्रकार की शिक्षा होती है, एक है व्यावसायिक शिक्षा, दूसरा है आत्म तत्व शिक्षा। आत्म तत्व शिक्षा मतलब भगवान, हम अपने कार्य से, हम अपने व्यवसाय से भगवान को कैसे प्राप्त कर सके या भगवान को कैसे सेवा कर सके, दैट इज द आत्म तत्व। तो 2 प्रकार की शिक्षाएं होती हैं। तो एक है आपके वर्णाश्रम सिस्टम के अकॉर्डिंग, जहाँ पर आप हो उसके अनुसार ऑक्यूपेशन के लिए आपको शिक्षा। जैसे मर्चेंटाइल कम्युनिटी के हो तो आपको व्यवसाय में आपकी रुचि रहेगी, तो आप व्यवसाय की शिक्षा लोगे। अंबानी फैमिली जो अपने बच्चों को जॉब करने का शिक्षा देता है, क्या शिक्षा देगा? हाउ टू रन हिज बिजनेस, फैमिली बिजनेस, यही शिक्षा देगा ना। वो नहीं बोलेगा कि जाओ डेवलपर बनो। डेवलपर बनने का शिक्षा देगा? नहीं देगा। तो इस प्रकार से जो है परंपरा, फैमिली बिजनेस जो चलती है। सेकंड नॉलेज क्या होता था? आत्म तत्व ज्ञान, कि हम जहाँ पर भी हैं इस सोसाइटी में, वहाँ हम अपने आप को इंगेज करके अपने भगवान को प्राप्त करने का ज्ञान और उनकी सेवा। समसिद्धि हरितोषणम, जो कि अभी संभव नहीं है। क्यों? दिस सिस्टम इज कोलैप्स्ड। कलयुग में यह सिस्टम जो है स्लोली ग्रेजुअली कोलैप्स हो चुकी है। तो अब एक ही माध्यम है, गुरु शिष्य परंपरा से आपको सही मैसेज प्राप्त होगा। अन्य कोई मार्ग से आपको सही मैसेज प्राप्त नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल।
कंडीशन अप्लाई। गुरु शिष्य परंपरा में जो है गुरु और शिष्य दोनों ही जो है इस परंपरा में पूर्ण रूप से स्ट्रांग हैं, कमिटेड हैं, शरणागत ले रखे हैं, देन ओनली। ओके, यस फॉलोअप क्वेश्चन कहीं से सुन के पता लग गया कि हाँ भगवान का आश्रय है, लेकिन दे आर नॉट फॉलोइंग गुरु शिष्य परंपरा, दे आर नॉट फॉलोइंग शास्त्र, जस्ट दे आर वर्शिपिंग गॉड, व्हाट विल हैपन टू सच पर्सन? What will happen to such people? What will happen that no one can predict? क्यों? क्योंकि we are not operator of this material world. We are not controller of this material world. It's like that they know where to go, but they don't know the path. Rasta get provided the path. नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या कह रहे हो? शास्त्र आपको पाथ दे सकते हैं, मतलब जो कार्य शास्त्र आपको सब कुछ दे रहा है। मदर इज लाइक मदर। लेकिन जैसे कोई है कि शास्त्र के बिना गुरु के जाता है तो रास्ता एक्चुअली जाना चाहे, बट वो रास्ता नहीं मिल पाएगा उसको बिना शास्त्र के। बिना शास्त्र के गुरु हो तो गुरु जो है जो भी गुरु का मतलब क्या है, अंडरस्टैंड। अभी सोशल मीनिंग निकालोगे गुरु का तो बहुत सारे मीनिंग हैं। अब बहुत सारे मीनिंग है तो आप एक भी मीनिंग समझ नहीं पाओगे। लेकिन जो शास्त्र में जो बताया है गुरु शिष्य परंपरा का मत मीनिंग जो है वो क्या है, भगवान से प्राप्त हुआ ज्ञान। और वो ज्ञान जो है भगवान ने जिसको दिया, लेट से ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने किसको दिया, लेट से नारद मुनि को दिया। सो इन दैट वे नॉलेज इज कमिंग टू ह्यूमन काइंड, दैट इज दैट दे आर गुरु। हु इज गुरु? फर्स्ट गुरु कौन है? कृष्ण हिमसेल्फ। फिर इसके बाद कौन है गुरु? ब्रह्मा। फिर इसके बाद लाइक दैट। फर्स्ट डिसाइपल कौन है? ब्रह्मा। सेकंड डिसाइपल लाइक दैट। सो कौन गुरु बन सकता है? हु इज गुड डिसाइपल, वही गुरु बन सकता है। और डिसाइपल मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसाइपल। लेकिन गुरु जी सवाल तो ये था ना कि ऐसे लोग जो शास्त्र को नहीं मान रहे हैं, हाँ। या फिर नहीं चाहते, फॉलो नहीं कर पा रहे क्योंकि वर्णाश्रम सिस्टम तो खत्म हो गया, उनके पास टाइम ही नहीं है ना, और वो अनफॉर्चुनेटली गुरु परंपरा में भी नहीं बंधे हुए हैं, लेकिन वो फिर भी भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान की पूजा सेवा कर रहे हैं घर में रह के, तो उनका क्या होगा? बहुत सारे शास्त्रों में बताया है कि पहले मैं ये बताना चाहूँगा, जो प्रश्न पूछा है ना, इसमें दो चीज़ें हैं कि सोशल वैल्यू। तो एक इसमें ये है कि वो क्या कर रहे हैं बिल्कुल अप्रामाणिक है, कहीं से भी प्रमाण उसको नहीं किया जा सकता, तो उनके लिए कोई गति नहीं है। दूसरा है कि जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ पर सोशल स्पिरिचुअली जो है इन्फ्लुएंस्ड है, स्पिरिचुअली इन्फ्लुएंस्ड है, प्रभावित है, लेकिन गुरु नहीं है। सो इस कॉन्टेक्स्ट में मेरे पास नॉलेज नहीं है क्या होगा उनका, मैं उसमें प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, है ना। और ब्रह्मांड भ्रमित कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। सो इस कॉन्टेक्स्ट के अनुसार इस कैटेगरी के लोगों के लिए इन फ्यूचर भगवान विल अरेंज सम क्वालिफाइड गुरु। इस कॉन्टेक्स्ट में इस प्रकार के लोगों को इस श्लोक के अनुसार ये प्राप्त होगा इन फ्यूचर, और इन सम टाइम इन देयर लाइफ टाइम दे विल रिसीव ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर।
उसके शिक्षा के अनुसार दे विल अटेन भगवान। सो भगवान की कृपा से गुरु मिलेगा उनको, और गुरु की कृपा से भगवान की प्राप्ति, ऐसे सोसाइटी में। ओके, यस ब्रो। वो जब हम शास्त्र की बात करते हैं तो शास्त्र के अंदर इंक्लूड क्या है? वेद इंक्लूड है, उपनिषद इंक्लूड है, पुराण इंक्लूड है, एवरीथिंग। एवरीथिंग। मैंने बताया ना, शुरू में बताया, रजोगुण है शास्त्र हैं, तमोगुणी शास्त्र हैं, सतोगुणी शास्त्र हैं, शुद्ध सतोही शास्त्र हैं। तो क्या तो सब कुछ है। क्या मीट ईटर को भगवान प्राप्ति हो सकती है, या फिर उसे मीट ईटिंग छोड़नी पड़ेगी जब भगवान की प्राप्ति? शास्त्र, तमोगुणी शास्त्र में ये सब दिया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली वो हमें पता नहीं है। और शास्त्र का लक्ष्य क्या है? शास्त्र को माता के समान कंपेयर करो तो एक बच्चा है, बैड हैबिट्स हैं, तो माँ क्या करेगी? क्या करती है माता? सुधार करती है। कैसे सुधार करती है? अलग अलग प्रकार से। बहुत ज़्यादा ही रिजिड हैबिट है तो क्या करेगी? वन नाइट में तो नहीं सुधार पाएगी। क्या कहेगी? थोड़ा कम कर दो, और कम कर दो, और कम कर दो। धीरे धीरे उसको शुद्ध करती है। जैसे मुझे याद है, मैं बचपन में मैं जो है बहुत लेट सो के उठता था, 7:30 मॉर्निंग। और मेरे पिताजी बोलते थे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। मेरे फादर ने जो है गोल दे दिया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, और हम प्रयास कर कर के फेल हो जाते थे। तो मेरी मदर जो है पहले 7:30 से 7:15 जगाना मुझे जगाया, फिर 7 जगाया, फिर 6:30, फिर लाइक दिस। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जो है क्या किया, मेरे हैबिट्स को चेंज किया, तो मैं सुबह उठ पाया, सीख पाया। तो ऐसे ही जो है शास्त्र होता है, चाहे वो तमोगुणी शास्त्र क्यों ना, वो जो है उसको, उसकी प्रवृत्ति को शुद्ध करती है। अच्छा 10 केजी लेते थे, अब 5 केजी लो, अब 1 केजी लो, अब 1 ग्राम लो। अब जो है रजोगुण में जाओ तुम, है ना। अब वहाँ पर दूसरा दिया जाएगा, है ना। फिर उसके बाद सतोगुण में पहुँचाएगा, लाइक दैट। शास्त्र इज लाइक मदर। तमोगुणी शास्त्र किसको बोला है? वेरी गुड। हाँ, कौन बताया? यस यस, काली की पूजा होती है, इस प्रकार के बहुत सारे हैं, वो आप लोग गूगल कर लीजिएगा, इतने सब यहाँ पर पूछने की क्या। मैं नहीं पढ़ा हूँ, मैंने सारे शास्त्र नहीं पढ़े हैं। मैं जो है गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत जो ये भगवत गीता है, भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है, और कुछ पुराण है, इन्हीं सबको मैं पढ़ रहा हूँ। क्यों मैं यही पढ़ा हूँ? क्यों सब कुछ नहीं पढ़ा हूँ? पराम गति। माई गोल इज फॉर पराम गति। माई गोल इज नॉट फॉर द ऑक्यूपेशनल गति, ऑक्यूपेशनल सिद्धि, कि समाज में बड़ा सिद्धि प्राप्त करना है। सो उसके लिए मैं नहीं अध्ययन कर रहा हूँ। सो मैं नहीं पढ़ूंगा वो चीज़। सो टाइम नहीं है इतना। कितना टाइम है आपके पास? 40 साल के हो गए आप, मालूम नहीं कब हार्ट अटैक होने वाला है आपको, कब एक्सीडेंट होने वाला है। कल मैंने एक बहुत बुरा न्यूज़ सुना कि एक भक्त का एक्सीडेंट हो गया और ऑन स्पॉट मर गया। तो अभी हमें मालूम ही नहीं ना कब मृत्यु होने वाली है। और इतना पढ़ोगे, और जब आप तमोगुण पे हो नहीं तो तमोगुण शास्त्र क्यों पढ़ना चाह रहे हो? जब आप सतोगुण में हो या रजोगुण में हो तो उसके अकॉर्डिंग गाइडेंस। गुरु शिष्य परंपरा, ये कीवर्ड समझ के रखो। गुरु शिष्य परंपरा, अगर ये सिस्टम को नहीं समझोगे, ब्रह्मांड भ्रमिते, क्या करोगे? पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करोगे। जैसे इस रूम में जो है कितने सारे वायरस हैं या बैक्टीरिया होंगे, छोटे छोटे भ्रमण कर रहे हैं विदाउट एनी डेस्टिनेशन। ऐसे ही हम भी
आज इस योनि में जन्म लिया, कल पाकिस्तान में जन्म लेंगे, उसके बाद इंग्लैंड में लेंगे, तो जहाँ रहेंगे वहाँ की फ़िलॉसफी बोलेंगे। कल पाकिस्तान में जन्म लोगे तो इंडिया को जो है अपना तो शत्रु बनाओगे, उसके बाद जो है चाइना में लोगे तो सबको शत्रु बनाओगे। तो समझो, इन सारे तत्वों को समझो। गुरु शिष्य परंपरा ये की वर्ड है, इसको समझ जाओगे जीवन बच जाएगा। नहीं समझोगे आप भूना हुई लोक का, तीनों लोक में जो है 14 प्लानिटरी सिस्टम में जो है मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, नाइट वॉक सब करोगे। ओके, वी डोंट हैव टाइम। वैसे भी बुद्धि इतना कम है, एक श्लोक याद करने में इतना मेहनत करना पड़ा। अगले सैटरडे को पूछेंगे पिछला श्लोक क्या, तो वही याद नहीं रहेगा। मेमोरी भी नहीं है। मंद सुपंद मत भाग्यो उपहृताम, हमेशा जो है कंफ्यूज, कैलामिटी और क्राइसिस में फंसे हैं। टाइम कहाँ है? इसलिए एक कीवर्ड पकड़ो, गुरु शिष्य परंपरा, और इसी के अनुसार अपने जीवन को दिशा दो, अपने जीवन को दिशा दो। बहुत कम समय है, साइंटिस्ट मत बनो, पागल हो जाओगे। ओके, यस ब्रो। थियोरेटिकली हम जानते हैं कि भगवान है, सभी लोग जानते हैं, रिच हो चाहे पुअर हो, कभी टेम्पल जाते हैं, बट हमारा कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हो पाता है भगवान पे? अप एंड डाउन बहुत होते हैं, मानते कब हैं, टेम्पल कब जाते हैं, आज कब लोग, बट ये क्यों होता है? कन्विक्शन जब आपने शब्द बोला ना और आपने बोला, तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, आप रह कहाँ रहे हो? सोसाइटी में। और सोसाइटी के इन्फ्लुएंस अभी आप यही बताया, यही सब बताया। अब सोसाइटी में आपको दिखाई दे रहा है कि एम्बिशंस दिख रहे हैं, तो एम्बिशंस आपको फेथ को प्रभावित करेगा। फिर आपको दिख रहा है कि सेंस प्लेजर प्रभावित कर रहा है, तो ये सब जो है हमारी फेथ को बम्बार्डिंग कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। बट वो जान रहा है कि भगवान है, अटैक हो रहा है ना, सुन रहे हो लेकिन समझ नहीं रहे हो, समझो। उसके फेथ को अटैक किया जा रहा है, कहाँ से, है ना? अगर एक जनरल टर्म में बोले तो आइडियोलॉजी अटैक हो रहा है, आइडियोलॉजी अटैक। उसके फेथ को अटैक हो रहा है एम्बिशन से। एम्बिशंस क्या बता रहा है, क्या है संसार में, देखो जिसके पास शक्ति है वही जो है सुखी रह रहा है। तो ये क्या है, ये जो है क्या क्रिएट कर रहा है, एम्बिशंस। मुझे भी पावर चाहिए, मुझे भी रिच बनना है, BMW कार चाहिए, एम्बिशंस। तो डिज़ायर चेंज हो जाती है। एम्बिशंस जहाँ होता है डिज़ायर प्रभावित होगा, इच्छा प्रभावित होगा तो एंडेवर प्रभावित होगा। तो ये सटल इंफॉर्मेशन से नॉलेज हैं, इसको समझना चाहिए। तो इसलिए क्या करना चाहिए, सत्संग, एसोसिएशन बहुत महत्वपूर्ण है। सत्संग, एसोसिएशन, ये एसोसिएशन हमारे एक्चुअली वर्णाश्रम में यही है कि जिसको जो बनना होता है उस प्रकार के लोग के बीच में ही रहता है, उसी के बीच में ही रहता है। इसलिए डेविएशन की संभावनाएं बहुत कम होती थी, बहुत कम होती थी। लेकिन आज के समय में तो विद इन अंडर डेविएशंस हैं, विद इन आवर सेल्फ। नेचुरल इंक्लाइनेशन भी तो होता है, वर्णाश्रम वैसा ही होता है, नेचुरल इंक्लाइनेशन के अकॉर्डिंग ही होता था, सो परफेक्ट, कि जिसको जो है ब्रह्मचारी बनना होता था वैसे ही जो है जगह पे रह पाता था। आज जो है सोसाइटी के घर घर में उसको रहना पड़ता है, कभी इसके घर, कभी वहाँ पर, कभी प्रचार के लिए वहाँ जाना पड़ता है। समझ लो। सो उस समय वर्णाश्रम सिस्टम इतना परफेक्ट था, एसोसिएशन अपने आप में अपने राइट प्लेस पे था। नाउ इन दिस सिचुएशन वी हैव टू फाइंड आउट काइंड ऑफ एसोसिएशन।
तो ऐसे परिस्थिति में वी हैव टू क्रिएट लॉट ऑफ थिंग्स, काइंड ऑफ एसोसिएशन, काइंड्स ऑफ चैंटिंग, काइंड्स ऑफ बुक रीडिंग, काइंड्स ऑफ लिसनिंग। ऐसे सोसाइटी में जाएंगे जहाँ आसपास जो है ना हमेशा डीजे चल रहे हैं, है ना, और बहुत गंदे गंदे सॉन्ग चल रहे हैं, सो कॉन्शियसनेस प्रभावित होगी। सो इसलिए जो है आज के समय में इतने चैलेंजेस हैं, केवल एक ही चीज़ की वजह से वर्णा सिस्टम्स जो है कोलैप्स हो गया। जब हम डिवोटीज को टीच करते हैं जैसे टेंपल में, तो उनको ऐसा फील क्यों होता है कि ये अपने स्वार्थ के लिए हमें बोलते हैं कि भगवान, तो उनको बहुत बोलना पड़ता है। यही बताया ना, ये इसी वजह से इतने सारे मिक्सर हो गए। तमोगुणी फिलॉसफी भी है, रजोगुणी भी है, एम्बिशंस भी है, मटेरियल डिज़ायर्स भी हैं, सेंस प्लेजर की प्रवृत्ति भी है। ये सारी चीज़ें खिचड़ी बनती हैं। खिचड़ी भी कई प्रकार के होते हैं। इस्कॉन में खिचड़ी खाया है ना आपने, तो ये एक प्रकार का है। तो जहाँ जहाँ जाओगे खिचड़ी के जो है स्वाद बदलते हैं। स्वाद क्यों बदल रहे हैं? बनाने वाला व्यक्ति है। तो बनाने वाला व्यक्ति किसकी वजह से प्रभावित है? किस कॉन्टिनेंट में हो, किस है ना, किस स्टेट में हो, किस कल्चर में हो, वैसी खिचड़ी आपको मिलेगी। वैसे ये भी है ना। महाराष्ट्र में जाओगे बहुत तीखा मिलेगा खिचड़ी, गुजरात में जाओगे उसमें स्वीटनेस रहेगा, साउथ इंडिया में जाओगे उसमें नारियल रहेगा, और यहाँ आप तो देख ही रहे हो वैराइटीज़ हैं ना। तो ऐसे ही होता है। यस पर शास्त्र यूनिवर्सल ट्रुथ है, शास्त्र जो है यूनिवर्सल ट्रुथ है। हाँ वो तो सही है, चाहे तमोगुणी हो चाहे सतोगुणी हो। हाँ तो फिर खिचड़ी कैसे बनाएगा? गुड। तो अभी मैंने ये भी बताया ना, शास्त्र कितने प्रकार के हैं, डिविजन्स। तमोगुणी के लिए तमोगुणी है पुराण, रजोगुणी पुराण है, सतोगुणी पुराण है, और शुद्ध सतोगुणी शास्त्र हैं, विप हैं। जैसे भागवतम है, भगवद गीता, ये जो है बियॉन्ड 3 मोड्स हैं। इसको जो पढ़ेगा 3 गुणों से बाहर निकल जाएगा। और जिसको जो है सतोगुण में रहना है तो उसके लिए कर्मकांड सिद्धांत हैं। जैसे अर्चन सेवाएं जो पंडित लोग करते हैं, पुजारी लोग करते हैं, वो क्या है? सतोगुणी कर्मकांड प्रोग्राम्स हैं। तो जो बलि चढ़ाते हैं वो तमोगुणी हैं। तो लाइक दैट। तो ये जो है उन 3 गुणों से ऊपर के शास्त्र हैं, भगवद गीता और भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ये जो है 3 गुणों से ऊपर के हैं। एक मिनट, समझ में आया? यस। थोड़ा सा फर्क है, ज़्यादा नहीं। ये कैसे पता चलेगा कि पहले सतोगुण में आ जाओ, फिर उसके बाद पता चल जाएगा। डोंट वरी, इतना कुछ फ़ायदा नहीं होगा इससे। अचीव करो, अभी अचीव करने का समय है। ओके, यस प्रभु। सनातन धर्म के लिए कोई तो केंद्रीय शास्त्र होगा। सनातन धर्म क्या है? सनातन क्या है? शाश्वत। शाश्वत क्या है? जो हमेशा निरंतर आदि अनंत से क्या है वो? जो हमारी विश्वास है, जो हमारी मान्यताएं हैं। आत्मा शाश्वत है और भगवान शाश्वत है। आत्मा और भगवान शाश्वत हैं, बाकी कुछ भी शाश्वत नहीं है। तो शास्त्र क्या है? क्या है शास्त्र? शास्त्र क्या है? भगवान की शिक्षाएं हैं। किसके लिए? आत्मा के लिए। इसलिए शास्त्र भी शाश्वत है। और फिर जीव जो है, आत्मा जो है, क्या है? तटस्थ शक्ति है। अर्थात इसके पास ऑप्शन है, इच्छाएं हैं, स्वतंत्रता है, इच्छा की स्वतंत्रता है
कि भगवान की बहिरंग शक्ति में जाए रहना चाहे या अंतरंग शक्ति में रहे। तो जब बहिरंग शक्ति में जाता है तो वो भौतिक जगत में आता है। तो जब भौतिक जगत में आता है तो उसके लिए जो है डिवीज़न दिए जाते हैं। अच्छा, तुम बहुत अंदर चले गए हो, तमोगुण के स्तर पे चले गए, तो ये लोग काम करो। क्या डिविजन्स कैसे बनेगी? शाश्वत जीव भगवान है और इनके बीच का संबंध, यही शाश्वत है। इसी को सनातन धर्म बोलते हैं। धर्म मतलब ऑक्यूपेशन। जैसे जल का धर्म क्या है? एक सेकंड, जल का धर्म क्या है? जल का धर्म जो उसकी मतलब स्वाभाविक प्रवृत्ति है वही उसका धर्म। यस। आत्मा का स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या है? स्वतंत्र रहना। भगवान के साथ उसका जो संबंध है वो है उसका। तो शास्त्र क्या कर रहा है? अभी हम जो है भौतिक जगत में आ गए हैं। अभी शास्त्र क्या कर रहा है? उस संबंध को याद दिला रहा है, उस अभिधेय को याद दिला रहा है, उस प्रयोजन को याद दिला रहा है। यह शास्त्र कर रहा है। क्या कर रहा है? याद दिला रहा है कि तुम कौन हो, तुम्हारा भगवान के साथ संबंध क्या है, याद दिला रहा है। अब कोई जो है बहुत नशे में है तो उसको आप कैसे सिखाओगे? अरे तुम क्यों यहाँ, कैसे सिखाओगे? जैसे आपका कोई बहुत रिच फ्रेंड है और जो है नशे में जो है रोड पे कहीं पड़ा है, उसको भी नहीं पता वो क्या कर रहा है, तो उसको सिखाने के लिए तरीका अलग होगा। और जो घर से नाराज़ होकर निकला है उसको समझाने का तरीका अलग होगा। इज इट नॉट? तो वैसे ही शास्त्र, जो तमोगुणी होगा उसको समझाने के लिए दूसरा तरीका, जो रजोगुणी होगा उसको दूसरा तरीका, जो सतोगुणी होगा उसके लिए दूसरा तरीका, लाइक दैट। सुन रहे? सनातन क्या है ये समझो। भगवान, जीव और इनके बीच में संबंध, यही सनातन है। अग्नि का धर्म क्या है? प्रकाश और ताप। वैसे जीव का भी धर्म है, और जीव क्या है? शाश्वत है। शाश्वत का धर्म अशाश्वत हो ही नहीं सकता। तो शाश्वत कौन है? जीव और भगवान और इनके बीच में संबंध। तो जो उसका धर्म क्या होगा? यही होगा, संबंध के अनुसार भगवान के साथ उसका जो रिलेशन है, दैट इज शाश्वत। ओके? यस ब्रो। एवरी ह्यूमन बीइंग में रजो तमो और सतो गुण माना जाता है। जो शास्त्र हमारा है, जैसे अपना रजो शास्त्र होता है, तमो शास्त्र होता है, या भगवत गीता तीनों गुणों से ऊपर है। उस व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि ये शास्त्र पढ़ना है, ये शास्त्र नहीं पढ़ना? बात सही है कि तो गुण होते हैं, जैसे गुणों की प्रधानता होती है। जैसे भोजन जो है क्या है? 3 गुणों के अंतर्गत आता है। तो जो तमोगुणी होगा तमोगुणी भोजन करेगा। ये भगवत गीता पढ़ना, 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, 3 मोड्स ऑफ नेचर, इस चैप्टर में पढ़ना। भोजन के प्रकार हैं, हाँ, हर प्रकार भोजन है, हैबिट्स हैं, ये सब जो है 3 गुणों में हैं। कोई बहुत ज़्यादा सोता है वो क्या है? तमोगुणी। जो मॉडरेटेड सोता है वो क्या है? सतोगुणी है। जो बहुत तमोगुणी भोजन करता है, कोई रजोगुणी भोजन करता है, कोई सतोगुणी भोजन करता है। तो ये सब एक्टिविटी से डिफाइन होता है कि इसमें सतोगुणी प्रधानता है, रजोगुणी प्रधानता है, तमोगुणी प्रधानता है। ऐसे होता है। क्या वो जो एक्टिविटी उस ह्यूमन में आया है वो उसके प्रारब्ध से आया है कि वहाँ के एनवायरनमेंट में उसको डेवलप कर रहा है? दोनों हो सकते हैं, दोनों हैं। देखो, जब दोनों बोलते हैं तो इसमें एक ही चीज़ है, क्या है? कर्म। किस प्रकार उसने पिछले समय में कर्म किया जिसकी वजह से ऐसा प्रारब्ध बना और आज के बॉडी में ऐसा उसको फल मिला, कर्म। इसीलिए व्यक्ति को, जीव को जो है कर्म की वो दिया गया है, फ्रीडम। किस प्रकार का कर्म करता है, कर्म से
अपनी डेस्टिनेशन को चेंज कर सकता है। कर्म बहुत प्रधान है, इसलिए कर्म क्या है इसके आगे वाले श्लोक में ही आपको ये समझ में आएगा। इसको मैं कल पढ़ाना चाहता हूँ, थोड़ा बता देता हूँ। एक सेकंड, आपका प्रश्न, आप लोगों का सारा प्रश्न जो है इसी 2 श्लोक में मिल जाएंगे, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए, यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य हैं और क्या अकर्तव्य हैं, ये आपको जानना चाहिए। आपका प्रयास इसके लिए होना चाहिए। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कर्म, जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। समझ गए? आप सभी लोगों का जितने भी प्रश्न है ना, ये उत्तर दे रहा है। इसको एक्सप्लेन जो है हम कल करेंगे, क्या है इसका। यस, प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा? नहीं मिला आपको कि क्या कर्तव्य है अकर्तव्य है? जो आप पूछने वाले हो इसका उत्तर यही है, कर्तव्य। तो क्या तीनों गुण के जीव है, गुणी हो, रजोगुणी हो या तमोगुणी, तीनों गुण के जीव क्या ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं? तीनों गुण के अपनी उसी अवस्था में, तमोगुणी की अवस्था में तमोगुणी वाले और रजोगुणी की अवस्था में रजोगुणी वाले, रजोगुणी को प्राप्त करेंगे ही। मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ, तमोगुणी और रजोगुणी, क्या ये इसी अवस्था में ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं? एक्चुअली ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं कैसे समझाऊं आपको वो सोच रहा हूँ। जैसे एक व्यक्ति है, उसको या तो गटर में रह सकता है और या तो जो है नॉर्मल हम लोगों के बीच में रह सकता है। तो दोनों अवस्था में एक समय पर नहीं रह सकता। अगर ब्रह्म के स्तर पर जाना है तो तीन गुणों में नहीं रहेगा। अगर 3 गुणों में है तो ब्रह्म के स्तर पर नहीं होगा। सुना? तीनों गुणों से ऊपर उठना होगा। हाँ, फिर तमोगुणी के लिए जो शास्त्र बनाए गए हैं, वो शास्त्र तमोगुणी से उसे छूटने के लिए बनाए गए हैं। यस, है ना? तो तमो से रजो में रहेगा, रजो से फिर हाँ, सत्व में, इस तरह। ओके। यस, तो आपको तो पूछा ही नहीं, सॉरी, है ना। इस प्रकार से जैसे हमारे तो मेरे तो बुद्धि है, तो जैसे हमें तो बुद्धि इतनी है नहीं, तो हम तो मैं तो इतने शास्त्र नहीं पढ़ सकता। लेकिन एक लेक्चर सुना था मैंने चिकित्सा पार्ट ऑफ में, साइंटिफिक रीचिंग। लेकिन जो लोग बुद्धिमान हैं, जिनकी बुद्धि का स्तर बहुत तेज है, तो वो पढ़ सकते हैं और विचार की पर्पज से पढ़ो जो उस लेवल पे है। पढ़ो पढ़ो, कौन रोका? मैं तो नहीं पढ़ो, तो वो ठीक है, तो नहीं हो, कुछ गलत नहीं है, पढ़ो। मैं तो नहीं पढ़ूँगा। बस कंट्रोल में रहो, ऑब्जर्वेशन में रहो और गुरु शिष्य परंपरा के सिद्धांत को समझो। दैट्स इज इम्पोर्टेंट। परंपरा तो हर उसमें है, हम लोग बताते हैं हर शास्त्रों में, जैसे तमो के लिए भी है, रजो के लिए भी कहते हैं और इसके लिए भी कहते हैं। बिना उसके अचीवमेंट कहीं भी नहीं हो सकता। यस, ठीक है, स्टॉप करें। और किसी? यस ब्रो। जैसे कि इंटरप्रिटेशन पर है। जैसे कि होता क्या है कि हमें तो कुछ पता है, हल्का हल्का। जैसे कि वेद किससे, सृष्टि के प्रारंभ में ही वेद की रचना हुई थी। उसके बाद फिर उपनिषद भी आए, उसके बाद है उसको सिंप्लीफाइड वर्जन मतलब आगे चलाया गया ताकि लोगों को समझ में आए कि वेद सीधा सीधा पकड़ लेंगे तो स्पष्ट नहीं होता। तो वेद आया, उपनिषद आया, तो उसके बाद पुराण भी आया, बहुत सारी चीज़ें आए। बहुत सारे स्कॉलर हैं जो पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं, वेद भी पढ़ते हैं, उपनिषद भी पढ़ते हैं आज के समय में, पर इंटरप्रेट अलग तरीके से करते हैं। क्योंकि वो सिर्फ मतलब पढ़कर ही समझना चाहते हैं उस चीज़ों को, है ना। मतलब वही रीडिंग बिटवीन द लाइन्स होता है, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, वो चीज़ों को ग्रास्प नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं भाव को समझ नहीं पाते। अगर पूरी तरह से लॉजिकल थिंकिंग अगर बनाया जाए तो सही बात है। इसलिए मतलब उनके फॉलोअर्स तो, हालांकि हम लोगों से ज़्यादा ही फॉलोअर्स है ना,
लॉजिकल थिंकिंग से तो वो भी सही बैठता है। जैसे अगर कोई भी हम लोग भी लॉजिक लगाएंगे तो वो सही बैठ जाएगा, और गुरु परंपरा से जो आ रहा है उसका भाव का महत्व है। जैसे कि कहीं ना कहीं इंटरप्रिटेशन मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा हो, क्योंकि भाव वहाँ पर शुद्ध नहीं हो सकता। सो ये प्रश्न है या कमेंट है, क्या है? कमेंट मतलब एक तरह से मुझे और एक चीज पूछना है कि जैसे पुराण इतने सारे हैं, पढ़ना पॉसिबल नहीं है तो मैंने कहा भी नहीं ना पढ़ने के लिए। तो उसका जो इसेंस है, जैसे जैसे हमें जैसे पता है कि जो रचना हुई, जो भागवतम की रचना हुई, तो मतलब एक तरह से तो भागवतम में ही सारा का मतलब होगा, जैसे वेद का, उपनिषद का, सब चीज़ का क्या? डोंट डू रिसर्च, अभी उस लेवल पे नहीं है। वी आर किड्स, सुनो सुनो, वी आर किड्स। अभी ABCD सीख लो, फिर A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक रीडिंग, ये सब सीख लो, फिर इसके बाद ये सब प्रश्न का उत्तर आप खुद ही दे दोगे, है ना, मेरी आवश्यकता नहीं है। ओके, ठीक है। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद की जय। हाँ।